अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग यूआई से डेटा को फॉर्म के फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में सेंड कर रहे हैं। जावा में हम लोग जो उसको मैप करते हैं वो किसके साथ करते हैं, मॉडल क्लास के साथ में। मॉडल के ऑब्जेक्ट को हम मूव करा रहे होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उस फॉर्म के डेटा को, जो फॉर्म के अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी आपकी, इधर मॉडल के अंदर प्रॉपर्टी होंगी आपकी, और डेटाबेस में आपके वो क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। ओके, तो मेन मोटिव है कि यहाँ से डेटा को लेके जाना, इस डीबी में स्टोर कराना। दैट इज आवर मेन इंटेंशन। ओके, तो आइदर हम इस डीबी से डेटा को रिट्रीव कर रहे होंगे, या स्टोर कर रहे होंगे, या सिलेक्ट, या हम लोग डिलीट कर रहे होंगे, या अपडेट कर रहे होंगे। तो मेजर ये सब ऑपरेशंस हम लोग इसमें कर रहे होंगे। ओके, टर्मोलॉजी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। डेटा हम लोग यहाँ पे बोलेंगे तो क्रिएट एपीआई, जावा के अंदर हम लोग पोस्ट क्रिएट एपीआई। यूआई से जो रिक्वेस्ट भेजेंगे हम लोग, वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। ओके, जावा में रेस्ट में पोस्ट का मतलब होता है क्रिएट होगा डेटा। इधर क्या होगा, डेटा आपका इधर रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो एसक्यूएल में इंसर्ट हो रहा है, जावा में हम लोग उसको पोस्ट एपीआई बोल रहे हैं, और यूआई से हम बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ओके, इसमें हम लोगों का पोस्ट तो अलग अलग टर्म है कि जावा में उसको डिफरेंट बोलेंगे, एसक्यूएल में डिफरेंट बोलेंगे, यूआई में कुछ उसको डिफरेंट बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे इसको फॉर्म बोल रहे हैं, जावा में इसको मॉडल क्लास बोल रहे हैं, और ये इसको हम इसमें टेबल बोल रहे हैं। तो बस उसका वो डिफरेंस है। आई मीन वर्किंग इज सेम, बट उसका सिंटेक्स बेसिकली उनका क्या है, डिफरेंट है। सो वी वर डिस्कसिंग हियर, I think our application, this is ready for, so let me off it। तो ये हम लोगों ने अभी जो बनाया है, सो बी ट्राई टू राइट कंट्रोलर लिखा हमने एक, बी राइट हियर कंट्रोलर, और अभी इसमें इंटरनल डेटा हमने नहीं लिखा। देन बी ट्राई टू डू डाउ पे तो अभी नहीं आए हम लोग, सर्विस, वी रीच ऑन दी सर्विस। ओके, सो सर्विस इंटरफेस में हमने एक मेथड डिक्लेयर कर लिया है, और सर्विस IMPL में जस्ट बेसिकली हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। अब सर्विस IMPL से हमें अगर डाउ IMPL में पहुंचना है, तो सेम हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल डाउ, कौन सा है इधर, यूजर डाउ, डाउ डाउ इज इक्वल टू न्यू यूजर डाउ IMPL। तो इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। यूजर डाउ इज इक्वल टू न्यू यूजर, न्यू क्या है हम लोगों का, यूजर डाउ IMPL। तो ये हम लोगों का कंट्रोल शिफ्ट O। सो इंटरफेस के रेफरेंस में हम लोग डाउ IMPL का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो लॉगिंग कर लिया हमने। ओके, और इसकी जगह पे हम IOC यूज करेंगे। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट अभी मैनुअली बना रहे हैं, तो ये टाइटली कपल्ड हो रहा है, बट इसको हम क्रिएट करने के लिए फ्यूचर में यहाँ पे IOC यूज करेंगे। और ये लॉगिंग के लिए हम log4j यूज करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यूजर डाउ डॉट, अब इसमें मेथड होना चाहिए कॉल करने के लिए, तो चलिए मेथड बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, आपको कुछ अलग नहीं बनाना, सेम ये जो मेथड इधर गया, सर्विस के अंदर जो मेथड है, ये सेम मेथड आपको डाउ में बनाना है। तो नाम सब लगभग इनके क्या रहने वाले हैं, सेम ही रहने वाले। यहाँ पे आपने ये मेथड इसमें बना दिया। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, नो नॉट लाइक दैट। यूजर सर्विस के अंदर ये जो दिख रहा है, हम लोग पब्लिक वॉइड बी अबाउट टू क्रिएट हियर, पब्लिक वॉइड इंसर्ट यूजर, और यहाँ पे यूजर ये हमने मेथड यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट O। तो डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे। अब हम लोग और इम्प्लीमेंटेशन क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं,
ये इम्प्लीमेंटेशन है। जो इसके इंटरफेस यूजर डाउ के अंदर जो मेथड डिक्लेयर किया है IAMPL में, उसकी बॉडी देने वाले। तो वी अबाउट टू गिव दी बॉडी हेयर, और यहाँ पे इसको लॉक कर लेते हैं और यहाँ पे एक मैसेज लिखते हैं, entered into DAO IMPL, entered into user DAO IMPL। ओके, और यहाँ पे अब हम एक एक से जो सारी वैल्यू आ रही है उसको गेट कर लेते हैं। किसकी मदद से? इस यूजर की मदद से। तो क्या लिखेंगे? यूजर डॉट गेट नेम, गेट आईडी तो हमारी आई नहीं रही वहां से, गेट नेम प्लस यूजर डॉट गेट ईमेल प्लस some we are concatenating space between them, user dot get country। ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया? लॉगिंग कर ली इसकी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग JDBC का कोड लिखेंगे जो क्या कर रहा होगा? डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। अभी हमने एक API के लिए डमी एक क्या बोलेंगे हम लोग इसमें कि ट्रेवलिंग की है एक हम लोगों ने। वी हैव नो मूव फ्रॉम UI टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टू सर्विस, सर्विस टू डाओ, इधर भी डाओ ही होगा। ओके, अब इससे हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो डेटा को इसमें स्टोर करने का। तो ये हम लोगों ने एक डमी लाइक वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, सो लेट मी ट्राई टू डिप्लॉय। इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं और यहाँ से डेटा को फेच करते हैं कि हम लोग ठीक से वी हैव मूव्ड और नॉट। सो लेट मी गो एंड रन ऑन सर्वर। कौन सी क्लास सेव नहीं है? ओके, यूजर डॉ MPL सेव नहीं है। ओके, so let me try to deploy it। okay, so when we are deploying it, okay, when we are deploying it, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये पहले तो नहीं आती थी 404 न्यू, तो अब ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? 404 एप्लीकेशन तो यहाँ पे चल गया है, बट व्हाट द प्रॉब्लम इन दिस 404 सर्विस? ये हम लोगों का कंट्रोलर, did we change anything in this? No, so our request should come here and let me come here। इसका क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे maven अपडेट कर लेते हैं। अपडेट दी प्रोजेक्ट, let me try to update the project and let me try to run it। okay, so our request should go, जब मैं न्यू ऐड करूंगा उसमें तो हमारा इस पे जाना चाहिए, और ये क्या करेगा? यूजर फॉर्म ओपन कर देगा, और यूजर फॉर्म से डेटा जब हम सेव करेंगे, वेयर दिस यूजर फॉर्म, SRC मेन वेब यूजर फॉर्म, ये रहा हमारा। जब हम यहाँ पे सेव करेंगे, व्हेन वी विल सेव दिस, तो सबमिट करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्शन क्या होगा इसमें? एक्शन वुड बी कि यहाँ पे रिकॉर्ड आपका अपडेट होगा या फिर आपका इंसर्ट। तो फर्स्ट टाइम तो इंसर्ट ही होगा। तो जब इंसर्ट होगा तो आपके URL में क्या अपेंड हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोगों ने इंसर्ट पे क्या किया है। कंट्रोलर, और वी कैन सी व्हाट वी डिड ऑन द इंसर्ट। यहाँ पे देखो आप, इंसर्ट यूजर, और इंसर्ट यूजर पे हमने कॉल लगाई है, एक मॉडल तैयार की कि फॉर्म से सारा डेटा निकाल के इस यूजर में रख लिया, और जब इंसर्ट यूजर मेथड सर्विस IMPL का कॉल किया है तो उसमें हमने ये यूजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दिया, तो होल डेटा हमारा इसमें जा रहा है। इसलिए बोलते थे कि ये परफेक्ट एग्जांपल है एनकैप्सुलेशन का, कि आप सेटर की मदद से इनको सेट कर रहे हो और यहाँ से आप डेटा को मूव कर दे रहे हो। ओके, ये कंटेनर का काम कर रही है। तो इंसर्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने, कम ऑन, यहाँ पे कैसे आ गए हम लोग? ओके, यहीं पे आए हैं।
बट हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ से डाओ का ऑब्जेक्ट बनाया और यूजर डाओ के ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमें कॉल करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे यूजर डाओ, अब हम लोग इसको करते हैं यूजर डाओ डॉट विच मेथड वी आर गोइंग टू कॉल, इंसर्ट मेथड, डाओ एमपीएल का इंसर्ट मेथड। इसमें यूजर ऑब्जेक्ट पास कर दिया और यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल इसको लॉक करा लिया। लेट मी ट्राई टू डिप्लॉय। ये इसमें बिग प्रॉब्लम होती है बार बार, है ना, कि क्या प्रॉब्लम है जी इसको। लेट मी ट्राई टू रीडिप्लॉय इट, रन ऑन सर्वर। ओके ओके, सो हम लोग जस्ट कंसोल पे अभी मैसेज प्रिंट करा रहे थे हम लोग। ओके, वी वर जस्ट प्रिंटिंग द मैसेज ओवर द कंसोल। 404 तो नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारा ये चल जाएगा। व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक हियर, और यहाँ से मैंने जब डेटा फिल किया, नेम, ईमेल आईडी और कंट्री, और सेव बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, माय रिक्वेस्ट शुड गो, कि यहाँ पे यूजर सर्वलेट पोस्ट मेथड कॉल हुआ। ओके, एंटर्ड इनटू कंट्रोलर फिर कॉल हुआ। ओके, कंट्रोलर का पोस्ट मेथड कॉल हुआ और कंट्रोलर के बाद किस में गया, सर्विस आईएमपीएल के अंदर गया, सर्विस आईएमपीएल से डाउ आईएमपीएल में गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डिबग मोड में भी चला के इसको, लेट मी ट्राई टू गिव सम स्पेस। ओके, और यहाँ पे, यहाँ भी थोड़ा स्पेस दे दिया हमने, एंड वी आर गोइंग इनसाइड इट, और इसके अंदर चलते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसमें भी थोड़ा स्पेस देते हैं। ओके, तो आप मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, और जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस न्यू ना, तो मेरा रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, इस पे जाना चाहिए। जैसे कि इस पे जाएगी, यहाँ पर जाना चाहिए, और इसके अंदर मैंने ये फॉरवर्ड कर दी रिक्वेस्ट किस पर, यूजर सर्विस। जब यूजर सर्विस से डेटा फिल करके जब मैं करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट कहाँ आनी चाहिए, इंसर्ट यूजर पे, यहाँ पे आनी चाहिए। और इसके अंदर मैं फिर से यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ इसका फ्लो समझने के लिए, और लेट मी ट्राई टू, और इससे सारी यहाँ पे मैंने डेटा भी प्रिपेयर किया है, तो लेट मी गेट ऑल डेटा आई विल प्रिपेयर इन दिस वन बाय वन। और इसके अंदर मैंने कॉल किस पे लगा दी, सर्विस आईएमपीएल, मतलब मैं कंट्रोलर के अंदर से सर्विस आईएमपीएल का मेथड कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो ये सर्विस आईएमपीएल यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, तो आई विल गेट सम आइडिया कि हाउ थिंग्स आर कमिंग हियर। सो और यहाँ पे मैं यूजर में देखूंगा कि ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर इसके अंदर मैं यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। ओके, आई एम पुटिंग ए ब्रेक पॉइंट और इनसाइड इट, और यहाँ भी क्या करता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। और इस होल एप्लीकेशन को आई एम रनिंग इन अ, मैं इसको डिबग मोड में चलाता हूँ, तो आई विल गेट आइडिया कि आई एम मूविंग और नॉट प्रॉपरली। ओके ओके, इसका यार हम लोग है ना डिफॉल्ट अभी डालेंगे वेलकम फाइल में, तो इसका न्यू जैसे ही एंटर किया हमने, जैसे ही हमने एंटर किया तो ये बेसिकली यहाँ पे रुक गया होगा। देखिए यहाँ रुक गया है। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके अंदर चलते हैं, यहाँ क्या कर रखा है हमने, तो यहाँ पे हम लोग इसको वी आर ट्राइंग टू सी, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये रिक्वेस्ट को सिंपल फॉरवर्ड कर देगा। तो हम यहाँ पे इससे बाहर कर जाते हैं, यहाँ आके कुछ मतलब नहीं है इसका देखने का। ओके, सो फॉरवर्ड में हम लोग F8 कर देते हैं, F8 कर दिया हमने, तो ये चल गया होगा। ठीक है, F8 का मतलब है कि सारे ब्रेक पॉइंट से बाहर हो जाएगा, जहां दूसरा ब्रेक पॉइंट मिलेगा ये वहीं रुकेगा। F6 क्या करता है, एक लाइन बाई लाइन हम लोग चलते हैं, तो F6 करते हैं। F7 होता है अगर आपको मेथड के अंदर जाना है आपको। सो लेट मी फिल दिस, जैसे मैं यहाँ से डेटा फिल करूंगा और सेव बटन पे क्लिक करूंगा, तब आपका फिर से ब्रेक पॉइंट लगा रखा हमने, तो यहाँ रुक गया, देखिए इंसर्ट पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे F6 करके आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आगे हम लोग, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, क्या दे रहा होगा गाइज, नेम दे रहा होगा, कंट्रोल शिफ्ट आई, इसके अंदर नेम आ रहा है, नेम को स्टोर करा लिया इस नेम के अंदर, और आगे बढ़ जाते हैं।
ये आपका दे रहा होगा ईमेल आईडी, चेक कर लेते हैं जी, कंट्रोल शिफ्ट आई इंस्पेक्ट करके इसमें ईमेल आईडी आ रहा है, ईमेल में स्टोर करा लिया। फिर F6 कर देते हैं हम लोग, ये क्या दे रहा होगा कंट्री, तो कंट्री को हमने निकाला और इसको कंट्री वाले इस कॉलम में स्टोर करा लिया। फिर हम और आगे बढ़ जाते हैं और इन सबको कंसोल पे प्रिंट करा लिया है। तो लेट मी, इनमें नेम में देखो नेम आ रहा होगा, ईमेल में ईमेल आ रहा होगा और कंट्री में कंट्री आ रही होगी। तो इन सबको एसओपी में लिख दिया तो ये कंसोल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे मैं लिख देता आउट डॉट, यहाँ पे लिख देता मैं क्या, आउट डॉट प्रिंट, तो फिर वो ब्राउजर पे प्रिंट कर देता। तो लेट मी मूव, एक स्टेप में और आगे बढ़ गया तो देखिए कंसोल पे इसने प्रिंट कर दिया। ये कहाँ से प्रिंट कर रहा है, सर्वलेट्स यूजर सर्वलेट्स डू पोस्ट, हमने कहीं लिख रखा है इसमें, ये हमने शायद यहीं लगा रखा है, ये लिख रखा है यहाँ पे डू पोस्ट में जब आया होगा, डू पोस्ट से डू गेट कॉल हुआ होगा और डू गेट के अंदर से हम लोग ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं। अब आप अगर देखोगे ये यूजर में इन ऑल थ्री फील्ड को हमने किस में सेट कर दिया, यूजर के सेटर मेथड का यूज करके इस यूजर में सेट कर दिया। अब आप अगर इसको देखोगे तो वन बाय वन हमने इसको यहाँ से गेट किया रिक्वेस्ट पैरामीटर से और इसमें सेट कर दिया यूजर के साथ में। तो हमने ये यूजर का एक यूजर मॉडल प्रिपेयर कर, हमने ये जो यूजर है, अब इस यूजर के पास देखोगे ना तो देखिए आईडी तो कुछ हमने सेट की नहीं, तो डिफॉल्ट 0 आएगी, नेम में रविंद्रा आ गया, ईमेल आईडी में ये आ गया, अब इसमें कंट्री में इंडिया आ गई। अब जब मैं F6 पे जाऊंगा तो इसके अंदर भी ब्रेक पॉइंट लगा रखा है मैंने, तो लेट मी मूव, तो इसके अंदर आया और अब मैं आ गया किस पर, सर्विस IMPL लेयर पे आ गया हूँ। डायग्राम अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ पे आ गया हूँ, आई केम हियर, यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आई केम हियर, और यहाँ पे ऐसे नहीं आ गया हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोलर के मेथड के अंदर से मैं सर्विस के मेथड को कॉल कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया है इधर और इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में उसको होल्ड कराया, नाउ आई एम एबल टू कॉल, और यहाँ से मैंने डेटा यूजर में सेट करके और उस यूजर को एज ए आर्गुमेंट में पास करके मैंने यहाँ डेटा को भेज दिया। सी, जब मैंने इसको मैं बैक आता हूँ, जब मैंने यहाँ को इंसर्ट यूजर में यूजर एज आर्गुमेंट पास किया तो डेटा मेरा इसमें जा रहा है, ठीक है, और इसमें क्या किया, इसमें आ गया, अब इसमें भी देखिए सेम डेटा है आपका। तो आई एम मूविंग फ्रॉम डेटा फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर इन आर्गुमेंट, और ये मेरा जो यूजर क्लास है ये क्या मॉडल का कंटेनर का काम कर रही है, एंड और ये कंसोल पे ये भी प्रिंट कर देगा। तो दिस विल प्रिंट, देखिए आप, इसने ये प्रिंट कर दिया कि एंटर्ड इनटू सर्विस IMPL, और ये बेसिकली यहाँ पे इनके बीच में मैंने ना स्पेस कॉन्केट नहीं किया है, तो ये ईमेल यूजर नेम ईमेल आईडी और यहाँ पे कंट्री इंडिया यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर ही ब्रेक पॉइंट लगाया है तो वहां जाकर रुक जाएगा। तो अब देखिए मैं आ गया यहाँ पर, आई केम हेयर, आई केम हेयर, तो अब मैं यहाँ पे आ गया। ओके, सेम मैंने क्या किया है कि सर्विस IMPL के अंदर मैंने डाउ IMPL का ऑब्जेक्ट बनाया है, इंटरफेस का रेफरेंस में ऑब्जेक्ट रखा, इसके अंदर से मैंने डाउ IMPL के मेथड को कॉल किया है, और आप देखोगे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो मेथड का नाम कंट्रोलर पे होता है, वो जो सर्विस पे मेथड का नाम होता है वही मेथड आप इंटरफेस में रखते हो, वही डाउ में रखते हो, मेथड का नाम और उसका सिग्नेचर चेंज नहीं होता, वो लगभग आपका सेम ही रहता है। ओके, बट इसको थोड़ा हमने क्या किया यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है। ये जो इन्होंने क्या किया है, अगर इनका देखें हम लोग तो इन्होंने क्या किया है कि कंट्रोलर से ये जो इन्होंने यूजर सर्वलेट बनाई है, यहाँ से रिक्वेस्ट सीधी किस पे भेज दी, डाउ पर, बीच में सर्विस लेयर नहीं लगाई इन्होंने। ओके, सीधा किस पे भेज दी, डाउ पे। अब यहाँ पे देखिए आप कौन सा है, इंसर्ट यूजर, ये है इंसर्ट यूजर, हमारा भी इंसर्ट यूजर यही है। तो इन्होंने क्या किया, ये कोड लिखा है JDBC का, जिसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डेटाबेस में कनेक्शन को क्या कर रहे हैं, ये डेटा को क्या कर रहे हैं, ये स्टोर कर रहे हैं। तो दिस इज दी कोड, लेकिन इससे पहले JDBC के जो कनेक्शन का कोड होगा ना, वो कहाँ पे लिखा है, देखो हियर इज द कोड। सबसे पहले कुछ इन्होंने ग्लोबल वेरिएबल ले लिए, JDBC URL, JDBC यूजर नेम, JDBC पासवर्ड, तो URL ये हो गया आपका, ओके, और ये आपका रूट हो गया, पासवर्ड हो गया, और यूजर नेम रूट ही इनका पासवर्ड है, ठीक है।
ये इन्होंने क्या किया होगा यहाँ पे, लेट मी ट्राई टू सी। एक इन्होंने गेट कनेक्शन मेथड बनाया है जिसके अंदर जो जेडीबीसी के हमने जो स्टेप्स लिखे थे, इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा ड्राइवर क्लास को लोड करा लिया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो पहला स्टेप हमने जेडीबीसी में देखा था, टू लोड दी ड्राइवर क्लास। अब चूंकि अगर हम जेडीबीसी का अगर हायर वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक कर लेता, बट इट्स ओके, वील सी इट। अब यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया है। आफ्टर गेटिंग दी कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले ड्राइवर क्लास लोड करते हैं, उसके बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कनेक्शन के ऑब्जेक्ट से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इंसर्ट यूजर के अंदर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो तीसरा स्टेप है इन्होंने अलग अलग लिखा है, एक जगह भी लिख सकते थे, ओके, बट ये गुड प्रैक्टिस है कि इन्होंने क्या किया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया। दिख रहा है आपको कैसे बनाया है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्वेरी इंसर्ट कर दी, इंसर्ट यूजर क्वेरी कांस्टेंट है, तो कहाँ पे है ये क्वेरी, कहाँ से, इसी में कहीं बनाई होगी इन्होंने, ये रही इंसर्ट क्वेरी। ये डायरेक्ट क्वेरी भी यहाँ लिख सकते थे हम लोग, ओके, हम यहाँ भी लिख सकते थे। और लास्ट में इन्होंने क्या किया है कि इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क लगाए होंगे, इंसर्ट यूजर क्वेरी कहाँ पे लिखी है इन्होंने, इंसर्ट, ये रही यहाँ पे, और इसमें वैल्यूज में क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 3 वैल्यू ये पास कर रहे हैं। तीनों वैल्यू में इन्होंने क्या किया है, अब हमारा मॉडल जो आ रहा है ना यूजर, उसके पास डेटा है, वहां से डेटा इन्होंने गेट किया, ठीक है, यहाँ से गेट किया, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। सेट करने के बाद फाइनल एक मेथड कॉल करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ये बेसिकली क्वेरी फायर कर देगा और डेटाबेस में डेटा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, ये कभी आपने ऐसा देखा ट्राई कैच ब्लॉक में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी, सॉरी, ट्राई का जो सिंटेक्स होता था ना एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ये ट्राई होता था, और ये इसकी बॉडी है, और ये कैच ब्लॉक होता है। कैच ब्लॉक का रिसोर्स होता है, ओके, मतलब उसका आर्गुमेंट होता है। ट्राई का आर्गुमेंट तो देखा ही नहीं हमने, यहाँ पे तो ट्राई का आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे ये फीचर आया जावा 1.7 में, ट्राई विद रिसोर्स। तो ट्राई विद रिसोर्स आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, तो ट्राई विद रिसोर्स में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो बना रहे होते हैं वो रिसोर्स के अंदर ही बना ले रहे हैं, मतलब ट्राई के आर्गुमेंट में। 1.7 से पहले ट्राई का आर्गुमेंट नहीं होता था, ओके। 1.7 से बेसिकली इसमें क्या क्या कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन के बाद इन्होंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, और नीचे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट क्वेरी यहाँ पे फायर कर दी। ये हम यहाँ भी नॉर्मल भी लिख सकते थे इसके अंदर, ये 2 लाइन इसके नीचे भी लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। अब चूंकि ये जो कनेक्शन, गेट कनेक्शन वाला जो ऊपर इन्होंने जो मेथड लिखा है, ये भी कोड हम इसी के साथ लिख सकते थे यहीं पर, बट प्रॉब्लम क्या होती कि यहाँ पे मान लीजिए 4 मेथड यूज कर रहे हैं, तो 4 मेथड में बार बार सेम कोड लिखना पड़ता। इससे अच्छा एक बार लिख लिया, अब आप मेथड कॉल कर लीजिए उस बार बार उसको, ठीक है। चलिए अब टाइम है कि हम डाव को लिखें। किसको लिखें गाइस, डाव को लिखने का टाइम है अब। तो डाव एमपीएल पे, अब वी केम वेयर वी केम, वी आर कमिंग हेयर। अब हम लोग आ गए इस लेयर पे, वी कम हेयर। तो इसमें हम लोग अपना जेडीबीसी का कोड लिखते हैं, ओके, वी आर गोइंग टू राइट जेडीबीसी कोड। तो लेट मी कम टू हेयर, और यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कोड लिखा है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ऐसे अगर कोई कोड लिख रहा है वो अपना इस तरीके से लिख भी सकता है उसका डिस्क्रिप्शन, कि इसका ऑथर कौन है, ओके, ऑथर कौन है इसका, है ना। तो ऑथर भी आप अपना यहाँ पे दे सकते हो कमेंटेड लाइन में, ये ऑप्शनल है, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है। सो जिसने भी कोड लिखा होगा, कोई और बंदा इसको एनालाइज करेगा, तो आई मीन ही एंड सी विल गेट टू नो कि हु हैज रिटन दिस कोड, ओके। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्टर, यूजर डाउ आईएमपीएल के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्या कर लिया। अब ये वन टाइम एक्टिविटी है, जो कुछ वेरिएबल्स इन्होंने इनिशियलाइज कर लिया, दिस इज कॉल्ड वन टाइम एक्टिविटी। तो इसको इन्होंने इसी के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, नहीं कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं किया है, क्लास के अंदर किया है जनरली। तो यहाँ पे हम भी ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको अब मैं बाहर कर देता हूँ, कंट्रोल नहीं F8 दबा देता हूँ, ये मैं बाहर हो गया। नाउ इट्स अ टाइम टू कि अब मैं यहाँ पे इसका वो लिखूँ, ओके, ये डावा एमपीएल है ना, ओके, नहीं
डाउ IMPL है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग, और सबसे पहले इन्होंने क्या ले लिया है, JDBC URL, JDBC URL। डोंट बी सरप्राइज, ये कुछ नहीं है, ये आपका वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल का नाम है, और इसके अंदर JDBC का URL हमें ये लेना होगा, ये फिक्स है। URL क्या है, JDBC MySQL लोकल होस्ट डेमो, ये कुछ इस तरीके से। इसको अभी इसको एक्सपोज करेंगे, ये है क्या चीज, ठीक है। जेडी एरर क्यों दे रहा है भाई, किस खुशी में एरर दे रहा है, सर्वर को बंद कर लेते हैं। ओके, सो व्हाई इट्स गिविंग द एरर, ये तो इसका इनवैलिड मॉडिफायर, ऑन व्हाट इनवैलिड मॉडिफायर वी आर यूजिंग। अच्छा, प्राइवेट अलाउ क्यों नहीं कर रहे, इंस्टेंस वेरिएबल है, वी कैन डू दैट, व्हाट द प्रॉब्लम इन दिस। प्राइवेट चाहे तो हम लगा सकते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग JDBC, आई डोंट नो व्हाई इट्स गिविंग, बट एनीवे इसकी हमें आगे तो यूज करना नहीं, तो इसकी जरूरत भी नहीं, हमने अब URL JDBC का, सॉरी डेटाबेस का URL ओरेकल के लिए अलग होगा, MySQL के लिए अलग होगा, PostgreSQL के लिए अलग होगा। यहाँ आप देखोगे तो ये कुछ जैसे हम अपना URL हिट करते हैं वैसा ही है, जैसे HTTP लोकल होस्ट 8080, ऐसा ही कुछ इसमें देखिए, JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट कॉलन 3306, ये आपके सर्वर का पोर्ट है। MySQL सर्वर आपका इस पोर्ट पे चल रहा होगा, और सर्वर के अंदर जो MySQL के अंदर आपके DB का नाम क्या है, डेमो। हम वर्क बेंच में अपने डेटाबेस का चेक कर लेते हैं, हमने भी क्या बना रखा है, डेमो ही बना रखा है। और कुछ सिक्योरिटी इन्होंने यूज SSL इक्वल टू इन्होंने फॉल्स कर दिया है कि सिक्योरिटी को अभी यहाँ पे यूज नहीं करना है। सो SSL सिक्योरिटी को अभी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये लोकल है आपका, इसलिए से URL ले लिया। अब ये फिक्स होगा गाइस, ये जब भी यूज करोगे JDBC का कनेक्शन बनाओगे तो URL होना चाहिए आपके पास, ओके, तभी हम बना पाएंगे। ओरेकल है तो ओरेकल का URL होना चाहिए, तो स्ट्रिंग, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, यूजर ने, और यहाँ पे लिख दिया क्या, और रूट, हमारा भी रूट ही है, ओके, बट पासवर्ड में हमने पासवर्ड डाल रखा, तो स्ट्रिंग पासवर्ड, यूजर क्या लिखा है इन्होंने, व्हाट वी हैव टेकन, एनीवे सो यूजर PWD कर देते हैं, यूजर PWD इक्वल टू, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग पासवर्ड, ये दे रखा हमने PWS, तो ये आउटसाइड ऑफ मेथड लिखेंगे ना, इनसाइड मेथड हाँ, है। कहाँ दिख रहा है इनसाइड मेथड आपको, क्लास के अंदर है। अच्छा, ओहो गड़बड़ कर दिया ना, तभी वो प्राइवेट नहीं ले रहा था, विजिबिलिटी नहीं गुड गुड कैच, गुड कैच, गॉट योर पॉइंट गाइस, इसको बाहर चलते हैं, वेरी गुड, तभी यहाँ पे प्राइवेट नहीं ले रहा था। आई वाज थिंकिंग कि ये क्यों ऐसा कर रहा है ये प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पे प्राइवेट लगा सकते हैं, हालांकि इनको कहीं और तो यूज कर नहीं रहे हैं, और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F, ओके। तो इस तरीके से हमने ये बनाया। अब ये वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि JDBC URL, यूजर नेम, पासवर्ड, इनको यूज नहीं करना है हम लोग, ठीक है। अब हम लोग इंसर्ट मेथड लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग हियर इंसर्ट मेथड। तो इंसर्ट मेथड में ये जो लाइन जो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F कर देते हैं इसको, ये लाइन तो यहाँ पे इसको अभी पड़ा रहने देते हैं, ये तो लॉगिंग के लिए है, जिससे ये हमें पता लग जाए कि हम वी हैव एंटर टिल हियर और नॉट, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे ये बेसिकली ट्राई के अंदर ही रिसोर्स यूज कर रहे हैं, रिसोर्स मतलब ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई में आर्गुमेंट नहीं होता था, तो हमने पढ़ा था 1.7 से इसमें आर्गुमेंट पास कर सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट इसी के अंदर बना सकते हो। जैसे कि इन्होंने क्या किया, कनेक्शन गेट किया इन्होंने, दे हैव गेट दी कनेक्शन हियर, अगर यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, अच्छा गेट कनेक्शन इन्होंने बनाया, बट हमने एक मेथड यहाँ पे बनाना है गेट कनेक्शन, ओके। इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले एक मेथड बना लें जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये क्रिएट कर लें सारा कुछ, कनेक्शन क्रिएट करेंगे, मेथड लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रोटेक्टेड कनेक्शन गेट कनेक्शन। तो
कनेक्शन गेट, बताइए यहाँ पे एक चीज आप बताओ, कनेक्शन, ठीक है। मैंने इसका रिटर्न टाइप कनेक्शन लिया है, तो इसका मतलब ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, व्हाट वी डू, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग पहले ड्राइवर क्लास लोड करते हैं। तो क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ हम उसका क्या दे देते हैं, ड्राइवर क्लास को लोड करना है। तो ड्राइवर क्लास, ये MySQL की ड्राइवर क्लास ये फिक्स है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है। ओरेकल की ड्राइवर क्लास का कुछ अलग नाम होगा, MySQL की ड्राइवर क्लास का कुछ अलग नाम है। तो पहले ड्राइवर क्लास को लोड कर लिया, ये JDBC का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, कनेक्शन ऑन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो कनेक्शन कौन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो इसके अंदर ये क्या करता है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट दे देता है। ड्राइवर मैनेजर क्या होगी, क्लास होगी, उसके अंदर ये फैक्ट्री मेथड होगा गेट कनेक्शन, और ये ओवरलोडेड दो मेथड हमने देखे थे JDBC कनेक्शन में। इसमें कॉमा, एक तो URL होता है, एक आपका क्या होता है, ये यूजर नेम में यहाँ पे डाल देता हूँ सीधा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम और कॉमा, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पासवर्ड यूजर PWD, ये मैंने कर दिया। इससे मुझे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिले, कंट्रोल शिफ्ट O, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। अब ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा होगा, इज इट थ्रोइंग एक्सेप्शन, द आंसर इज यस इट इज थ्रोइंग। तो इसको हम आइदर इसको ट्राई कैच में लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से वो कर सकते हैं। इसको क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों को ही हम लोग इसमें लिख देते हैं ना। तो इसको हम रैप कर देते हैं ट्राई, ओके, और ये हम लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैच। बंद करते हैं, कैच कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करता है यहाँ पे, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन CNFE, ऐसा करें, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और इसके अंदर हम CNFE डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैश से इस मैसेज को प्रिंट करा लेते हैं। इसको अब क्या प्रॉब्लम है, यही तो इन्होंने किया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन प्रिंट स्टैक ट्रैश। अच्छा, दो एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक, ये भी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाता है। ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या किया है, गड़बड़ कर दिया हमने। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कैच ब्लॉक लगाते हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक। और यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन इन्होंने यूज की है, SQL एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, SQLE। तो या यहाँ पे केवल हम लोग, हाँ, SQLE, और इसको क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, SQLE डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैश, ओके। तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे दो लाइनें कोड लिखा हुआ है। क्योंकि जो हम क्लास डॉट फोन नेम जो मेथड कॉल कर रहे हैं, ये भी एक्सेप्शन थ्रो करता है, दिस ऑल्सो थ्रो दी एक्सेप्शन, ओके। कौन सी, क्लास नॉट फाउंड, तो इसे भी कैच ब्लॉक में हैंडल करना होगा। कनेक्शन, ये गेट कनेक्शन भी एक्सेप्शन थ्रो करता है, कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करता है, SQL एक्सेप्शन। तो दोनों को हमें यहाँ पे कैच करना होगा कि SQL एक्सेप्शन वी हैव कैच हियर एंड क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन वी हैव कैच हियर, ओके। अब हमने ये बना लिया, लेकिन अब ये फाइनल यहाँ से रिटर्न भी तो करेगा। दिस इज गोइंग टू रिटर्न, किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा बताइए आप, ऑन, मतलब कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। रिटर्न टाइप इस गेट का क्या है, ऑन ही तो है, कनेक्शन ही तो है। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न कर दिया, ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, इसकी विजिबिलिटी का इशू हो जाएगा, हियर वुड बी द विजिबिलिटी इशू।
तो इस विजिबिलिटी, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे ये ट्राई का जो स्कोप है ना वो यहीं तक है, अब बाहर नहीं कर सकते, तो ये गुड प्रैक्टिस ये नहीं होती। गुड प्रैक्टिस क्या होती है कि आप क्या करिए, ट्राई से ऊपर रेफरेंस वेरिएबल बना लीजिए और इसमें फिलहाल आप इसमें नल डाल दीजिए, ग्लोबल आपने बना लिया, और इस कॉन के अंदर अब यहाँ लिख लीजिए आप कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब आप इसमें कॉन को क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट F कर देते हैं, ये हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम डायरेक्ट भी ये 2 लाइन सीधी हम इस मेथड के अंदर भी लिख सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या होती, दूसरा मेथड यूज करता तो फिर से हमें ये बार बार ये स्टेप लिखने होते। तो इससे अच्छा है एक मेथड बना लिया, वो मेथड को कॉल करेंगे और ये हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा, एज सिंपल एज। ओके, तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई क्या करते हैं हम यहाँ पे, सो ट्राई के अंदर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कनेक्शन ऑन इक्वल टू गेट कनेक्शन। ये कनेक्ट, जब हमने ये मेथड कॉल किया ना गेट कनेक्शन, तो ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा गेट कनेक्शन को। ये क्या दे रहा हो, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट दे रहा है आपको, इसको हमने यहाँ पे निकाल दिया। इसके बाद क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी साथ में ही, ट्राई के साथ में ही लिख रहे हैं। ये ट्राई के बाद हम यहाँ सिंपल लाइन भी लिख सकते थे, कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये भी हम अवॉइड कर सकते थे, बट गुड प्रैक्टिस है कि आप इसके लिए सेपरेट मेथड बना लीजिए। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग हियर, इसको अगर आप देखोगे तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है। ओके, सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया इन्होंने, इसी के आगे ये ट्राई के साथ में रिसोर्स 1.7 से ऐड करने लगे, ठीक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इक्वल टू कौन की मदद से लेंगे हम लोग, ये जो कौन है ना, इसी की मदद से हम लोग लेंगे कौन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो ये मेथड कॉल किया, अब इसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, डेटा को इंसर्ट कर रहे हो। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की क्वेरी हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, आइदर हम डबल कोट में यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट क्वेरी, ठीक है। क्वेरी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए इंसर्ट क्वेरी है, इंसर्ट इनटू यूजर, कहाँ इंसर्ट करना है आपको, तो हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है, यूजर ही है। देख लेते हैं हमारी टेबल का नाम क्या है, नेम ऑफ टेबल डेमो है, इसके अंदर यूजर्स है, तो हम भी यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यूजर्स। ओके, इंसर्ट इनटू यूजर्स। अब क्या है इंसर्ट करना है, व्हाट वी वांट टू इंसर्ट इन दिस, तो इंसर्ट क्या करना है इसके अंदर, सी व्हाट वी वांट टू इंसर्ट इन दिस, वैल्यू इक्वल टू, लिखा ना इंसर्ट इनटू, और प्लस इन्होंने कॉन्केट कर दिया, इसी में क्या कर दिया, वैल्यू इक्वल टू, क्या क्या इंसर्ट करना है, नेम, ईमेल, कंट्री। ओके, नेम, ईमेल, कंट्री, प्लस इन्होंने यहाँ पे कॉन्केट कर दिया और दिया कॉन्केटिंग हियर, प्लस इसमें कॉन्केट कर दिया, ब्रैकेट लिया, और इसमें क्या क्या हमें करना है, नेम, कॉमा, ईमेल, कॉमा, COUNTRY, कंट्री, ये हमें कॉन्केट करना है इसके अंदर। मतलब इसमें इन फील्ड को हमें वो करना है, इसमें फिर कॉन्केट इन्होंने वैल्यूज किया होगा। So let me tell you here values, okay, वैल्यूज कैपिटल भी लिख लो, स्मॉल लिख लो, ये केस सेंसिटिव तो है नहीं, एसक्यूएल तो चल जाएगा। वैल्यूज, क्या वैल्यूज इसमें करनी है, अभी क्लियर तो है नहीं क्या वैल्यूज करनी है हमने, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्लस डबल कोट में इन्होंने क्या कर दिए, एक ब्रैकेट ले लिया यहाँ पे। ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का सिंटेक्स है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये इसका सिंटेक्स है। इन डबल कोट वी आर राइटिंग हियर इन द ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क कॉमा, क्वेश्चन मार्क कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वैल्यू को सेट करने वाले हैं। ओके, बट डिड वी डिड समथिंग हियर, एक ब्रैकेट मिस कर दिया हमने,
ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, लेट मी पुट वन मोर ब्रैकेट हियर, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, ओके। तो अब इसके आगे हम लगाते हैं इसका ब्रैकेट ट्राई, ओके, तो ये लिख दिया, ओके। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, मल्टीपल वे हैं करने के, कि ट्राई के साथ में दोनों रिसोर्स डाल दिए। आप यहाँ पे इन दोनों रिसोर्स को यहाँ से पिक करके, आप यहाँ से हटा के आप इनको इसके अंदर भी लिख सकते थे, डायरेक्ट ये लगाने की जरूरत है नहीं आपको। आप ट्राई के अंदर भी ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस, तो लेट मी पुट इन दिस वे। यहाँ पे ये सेकंड लाइन है ना, एंटर कर दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसमें। ऑन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चेंज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट टू स्ट्रिंग। प्रॉब्लम क्या है इसको, सो हाँ, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। अब यहाँ ये जो क्वेरी हमने यहाँ पे लिखी है, ये क्वेरी यहाँ न लिख के हम ऊपर क्वेरी बना लेते हैं यहाँ, तो केवल सीधा हम उसके कांस्टेंट यूज कर लेंगे। ये बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, ये कहीं ऊपर बना लीजिए, यहाँ पे मतलब कुछ कांस्टेंट यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग। लेट मी सी कि इन्होंने ये क्वेरीज कहाँ पर बनाई हैं। सो क्वेरीज कुछ यहाँ पे इन्होंने कुछ कांस्टेंट क्रिएट कर लिए, ओके। सो यहीं पे इन्होंने कुछ कांस्टेंट क्रिएट कर लिया, प्राइवेट स्ट्रिंग, और क्वेरी का नाम ले लिया यहाँ पे इंसर्ट यूजर्स एसक्यूएल, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल ले लिया इसको, स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट बना रहे हैं ना, तो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लगाना जरूरी है। स्ट्रिंग और डबल कोट में नहीं, कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि कांस्टेंट कैपिटल में, इंसर्ट अंडरस्कोर यूजर्स अंडरस्कोर एसक्यूएल, और डबल कोट में यहाँ पे ये क्वेरी लिख दी, ओके। ब्रैकेट कहाँ से आ गया जी इसमें, हाउ दिस ब्रैकेट केम, लेट मी रिमूव दिस ब्रैकेट यार, इसकी जरूरत हमें है नहीं, सो इन ब्रैकेट्स की अभी नीड है नहीं। सो इसकी क्या हुआ इसमें, ओके, तो ये भी लगाने की जरूरत इसमें है नहीं, और प्लस इसमें ये क्या दे रहे हैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाना। ये इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्वेरी डायरेक्ट भी हम उसमें लिख सकते थे, द होल क्वेरी वी कैन राइट डायरेक्टली, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे इसके अंदर, और चूंकि ये ना लिख के हम डायरेक्ट कांस्टेंट को भी यूज कर सकते हैं, इस कांस्टेंट को यहाँ पास कर देंगे सीधा, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। ये मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये वाली क्वेरी पूरी जो होल आपकी कहाँ पे आ गई, यहाँ पर आ गई इसके अंदर, ओके। एरर कहाँ पे दे रहा है, कैच ब्लॉक, अब इसमें कैच ब्लॉक लिखते हैं, CACH, इसके अंदर रिसोर्स होता है, तो ये किसकी एक्सेप्शन थ्रो करता है, दिस इज गोइंग टू थ्रो SQL एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, सो SQL एंड इट कैन थ्रो द SQL, सॉरी गाइस, ओके। तो यहाँ पे हम ई ले लेते हैं, और हियर वी कैन पुट ई डॉट प्रिंट स्टैटिक, ओके। अब आप देखो यहाँ पे कि हमने क्या किया है, ये पांचों स्टेप इस ट्राई के अंदर भी लिख सकते थे डायरेक्ट, थोड़ा हमने कोड है ना इसको थोड़ा स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए कि यूआरएल हमने कहीं और बना लिए, फिर हमने कनेक्शन के अंदर केवल ओनली कनेक्शन बना रहे हैं, क्लास ड्राइवर क्लास लोड कर रहे हैं, और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्लस इंसर्ट मेथड के अंदर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हम गेट कर रहे हैं गेट कनेक्शन से। यहाँ डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये जो इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ना, ये भी हम ये दोनों लाइन है यहाँ भी डायरेक्ट हम पुट कर सकते थे इस मेथड के अंदर, बट चूंकि हर मेथड में फिर बार बार हमें सेम लाइन लिखनी होती, ओके। सो यहाँ पे अगर देखोगे कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू गेट कनेक्शन, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, हमने यहाँ क्वेरी डायरेक्ट इंसर्ट न करके हमने क्या किया है, यहाँ पे कांस्टेंट बना लिए, क्वेरी के ये जो कांस्टेंट बनाए हुए हैं, ओके। अब ये कांस्टेंट आजकल जो आप देखोगे तो
एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में बन जाते हैं, या फिर इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पेयर में, या फिर इन कॉन्स्टेंट के लिए हम इनम भी बना सकते हैं। ओके, इनम के अंदर बना सकते हैं, या कोई कांस्टेंट क्लास ही बना लेंगे जिसके अंदर हम केवल कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे बहुत सारे। तो अलग अलग प्रोजेक्ट का अलग अलग अप्रोच है। आपको गारंटेड किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको कांस्टेंट फाइल मिलने वाली है जिसके अंदर क्वेरीज उन्होंने वहां पे लिखी होंगी और उन कांस्टेंट को क्लास के नाम से यहाँ यूज कर रहे होगे आप। ठीक है, सो इसके बाद हमारे अगले स्टेप क्या, क्वेरी फाइल हो गई। लेकिन क्वेरी के अंदर कुछ क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क होते हैं, तो ये डायनेमिक कि हमें इनमें क्या भेजना है, क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, क्या इंसर्ट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो वो हम देखते हैं इसके अंदर कि क्या इंसर्ट करना चाहते हैं हम लोग। तो वो इंसर्ट करने का हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, पहले यूजर से गेट करनी पड़ेगी। तो ये जो यूजर है ये इससे गेट करेंगे और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में वैल्यू क्या करेंगे, सेट करेंगे। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा डॉट सेट, कौन सा मेथड है इसका, सेट स्ट्रिंग है, सेट स्ट्रिंग। और इसमें 0 इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं, नहीं 1 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 के उसमें यहाँ सेट क्या करना है बताइए आप। इसमें पहले हम क्या सेट कर रहे हैं, इसमें नेम। तो नेम कहाँ पे आप बता सकते हो मुझे, एनीवन कैन टेल वेयर इज द नेम, यूजर के पास। क्या लिखेंगे, यूजर डॉट गेट नेम। यहाँ से यूजर नेम गेट नेम किया, और ये जो कुछ पहले वाले क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन मार्क है जिसमें आपका नेम मैप्ड है, तो इस मैप ये वाला आपका यहाँ पे मैप हो गया नेम के अंदर। ये जो हमने वैल्यू कहाँ से गेट कर ली, यूजर से गेट किया और इसको 1 पे सेट कर दिया। अब हमारे पास 3 ही फील्ड हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 पे क्या लिखेंगे हम लोग, यूजर डॉट सेट, सेकेंड नंबर पे क्या है गाइस, कंट्री या ईमेल, ईमेल है। तो अब ईमेल हमें गेट करनी है, बट व्हाई इट इज कमिंग, ओके सेट नहीं करनी है, हमें गेट करनी है गाइस, वी डू नॉट वांट टू सेट हियर, गेट करनी है, गेट ईमेल, ईमेल गेट की, और सेकंड क्वेश्चन मार्क में हमने ईमेल सेट कर दी। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग। तो अब आपको दिख रहा है हर वैल्यू को हमें गेट करेंगे और उसमें सेट करेंगे। ओके, दिस इज अ वे वी हैव टू डू दिस, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जेडीबीसी की ये प्रॉब्लम है। अब ये हाइबरनेट ने सॉल्व किया, तो वो हम आगे बात करेंगे। यूजर डॉट गेट कंट्री, यहाँ से गेट कर लिया और ये सेट हो गया। अब आपका क्या किया हमने, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बना लिया कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के क्वेश्चन मार्क में ऑल 3 वैल्यू हमने सेट कर दी। इसके बाद अब क्वेरी फायर करने के लिए मेथड इसमें होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, इन्होंने लगाया है यहाँ पे, बट बिफोर दैट लॉगिंग के लिए इन्होंने सिस आउट लगा लिया। लॉगिंग के लिए ये बेसिकली यहाँ पे सिस आउट, इसमें क्या प्रिंट करा रहे हैं, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट ये करा लिया। ठीक है, लॉक करा लिया। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट वाला ना, एग्जीक्यूट अपडेट ये वाला इन्होंने किया। ठीक है, ये क्वेरी को अपडेट कर देगा और आपका डेटाबेस में डेटा क्या हो जाना है, सेव हो जाना है। ओके, सो अब लेकिन इसके लिए ये क्या है, डेटाबेस ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए कनेक्शन का हमारे पास डिपेंडेंसी, कनेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगी, डिपेंडेंसी। वी रिक्वायर्ड द डिपेंडेंसी फॉर कनेक्शन। ओके, तो ये pom.xml किधर है, यहाँ पे हम लोगों का pom.xml होगा इस प्रोजेक्ट में। तो डिपेंडेंसी के लिए हम लोग pom.xml में, ये रही यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग जैसे हमने GSTL की डिपेंडेंसी डाली है, ऐसी इसमें SQL कनेक्टर की डिपेंडेंसी डालने वाले। अब देखना होगा हमारे इसमें कौन सा MySQL है, 8 कुछ है, तो उसी की डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे फैच करके इसमें पुट करनी होगी। तो इसमें देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सा रिकमेंड किया है, ऑन द रिकमेंडेड, ये क्या बोल रहे हैं, MySQL कनेक्टर की ये वाली आप डिपेंडेंसी फाइंड कर लो। MySQL कनेक्टर, अब Maven डिपेंडेंसी फॉर, यहाँ पे डालते हैं हम लोग
Maven डिपेंडेंसी और MySQL ये वाला है, ये है ना हम लोगों का 8.0.31 ही था। कमॉन कहाँ पर है जी, 8 यही वाला है। तो इसकी हम डिपेंडेंसी यहाँ से क्या करेंगे, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ओके, ये सारा कुछ अपने आप कर लेगा। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस कोड को अपनी pom.xml में। ये ध्यान रखना है, डिपेंडेंसीज पेरेंट टैग है, इसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसी आ जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे SQL की डिपेंडेंसी Ctrl+Shift+F, जैसे इसको सेव करेंगे ये MySQL की डिपेंडेंसी को डाउनलोड कर लेगा। MySQL की डिपेंडेंसी को इसने डाउनलोड कर लिया होगा। यहाँ पे हम इसको अब मिनिमाइज कर लेते हैं। जैसे इसमें लाइब्रेरी Maven, तो इसमें देखिए 2 डिपेंडेंसी डाउनलोड कर ली। एक कुछ उसने प्रोटोबफ ये किया है, दूसरा MySQL कनेक्टर किया हुआ है, और GSTL के लिए हमने ये डाल रखा है। तो 2 डिपेंडेंसी ने डाउनलोड करके पाथ में सेट भी कर दी होंगी। ये बेसिकली जा रही होंगी .m2 फोल्डर जो दिख रहा है .m2 फोल्डर में। तो हमें इनका पाथ हाथ सेट करने की जरूरत नहीं, बिल्ड पाथ वगैरह ये ऑटोमेटिक कर लेता है। लेट मी अब मोटिव क्या है, हमने ये क्यों लिखा है ये कोड, वाई वी आर राइटिंग दिस कोड। हम क्या चाह रहे हैं, फॉर्म को जब फिल करें सबमिट करें तो कंसोल पे तो प्रिंट हो ही हो, और इसके अंदर जो टेबल है ये जो टेबल है यूजर्स, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, देखो खाली है ये टेबल। इसमें हम चाहते हैं कि नेम ईमेल आईडी यहाँ पे स्टोर हो जाए जो हमने फॉर्म से फिल की है, और इसमें आईडी ये बेसिकली ऑटो जनरेट करेगा। तो ट्राई करते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या है, यहाँ पे हम लोग अभी डायग्राम से देखें, हम लोग वी विल सी द डायग्राम हियर। तो क्या हम लोगों ने खिचड़ी पका दिया जा, यहाँ पे हमने JDBC का कोड लिखा है, वी राइट दी JDBC कोड कि आपका डेटा फॉर्म से आ रहा होगा, मॉडल क्लास लेके आ रही है यहाँ पे, उस मॉडल से हमने डेटा को गेट किया, और और एक इसके क्या बोलते हैं JDBC के 5 स्टेप हैं। लोड दी ड्राइवर क्लास, क्रिएट दी कनेक्शन ऑब्जेक्ट, देन क्रिएट दी बेसिकली है ना प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एग्जीक्यूट क्वेरी, उसके बाद क्लोज दी कनेक्शन। अभी कनेक्शन क्लोज हमने नहीं किया बट वील सी इट। ये 5 स्टेप हमें लिखने थे। ओके, तो डेटा जो हमारा आ रहा है वो किस में आ रहा है, यूजर के अंदर। यूजर से डेटा गेट करके हमने जहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी हो रही होगी उसमें हमने सेट कर दिए तीनों फील्ड। ओके, और ये बेसिकली क्वेरी फाइल होगी, यहाँ पे डेटाबेस हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब चूंकि हम डेटाबेस में भी देखेंगे, अगर मैनुअली यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसका कोई सिंटेक्स होगा, वो देखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल, और सेम ये JDBC के थ्रू कर रहे हैं। लेट मी ट्राई टू डिप्लॉय माय एप्लीकेशन। सो न्यू रन ऑन सर्वर। 1 मिनट पहले तो हम लोग यहाँ पे Maven अपने अपडेट कर लेते हैं एक बार, कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। बट एनीवे, इफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल कम, we are mentally prepared to solve that. Error is a part of life, so and we will fix it. Okay जी, चलिए। सो अभी हम लोग ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिबग मोड में नहीं चलाया हमने, न्यू और हिट किया यहाँ पे, तो हमारा ये फॉर्म खुल गया। फॉर्म से डेटा हम फिल करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ब्रेक होता है, डेटा सेव होता है, और आई थिंक इट्स गॉन डन। इसमें चल तो रहा है, ये बोल रहा है कि इसमें न्यू ड्राइवर क्लास इज MySQL कनेक्टर ड्राइवर इज ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड बाय SPI। ये बोल रहे हैं हमें खुद करने की जरूरत नहीं थी बट एनीवे इट इज। इसके बाद हमने अगर यहाँ पे जाओगे आप इसमें, तो क्या किया, डाउ IMPL ढूंढना है, किधर है, ये रहा। डाउ IMPL के अंदर हमने ये लॉक कराया है, क्वेरी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चलाने से पहले आप देखोगे तो ये लॉक कराया हमने। तो इसलिए ये वाला प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। इंसर्ट इनटू यूजर्स, नेम, ईमेल, कंट्री, और वैल्यू में क्या चला जाएगा इसमें, ये वाला। तो देखते हैं, एरर तो कोई आई नहीं है, तो डेटाबेस में डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। ओके, सो लेट मी, अभी इसमें देखो खाली था, एम्प्टी था। लेट मी ट्राई टू रन दिस क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और लेट मी हिट डन। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, फर्स्ट डेटा वी हैव इंसर्ट इनटू द डेटाबेस। ओके, अब इसमें मैं चाहूँ तो कितने भी डेटा अब यहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। एनीवे ये इंसर्ट वाला चल गया यहाँ पे, तो मैं फिर से यहाँ पे न्यू लिखता हूँ। लेट मी राइट हियर न्यू,
और यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विक्रम, अगर हम यहाँ पे ईमेल आईडी vikram@gmail.com, फिर हम कंट्री यहाँ पे इंडिया लिख दे रहे हैं और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो विक्रम का भी डेटा इसमें सेव हो गया होगा। सो ये दोबारा से क्वेरी, और ये दिखा भी रहा है यहाँ पे एवरीथिंग इट इज लॉगिंग। ओके, सो लेट मी ट्राई टू रन इट। तो इसे हम हिट करते हैं, यहाँ पे दोबारा से रन करते हैं तो दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ गया विक्रम। अब आईडी ऑटो जनरेट हो रही है यहाँ पे, तो लाइक दिस वी आर डूइंग। ओके, तो ये इसमें क्या है कि जेडीबीसी में प्रॉब्लम क्या है कि मैनुअली एवरीथिंग वी नीड टू डू मैनुअल। हाइबरनेट ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। ओके, तो अभी इसमें हमें बहुत कुछ करने के लिए, अगर एक तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार हमें यूआरएल चेंज करना पड़ रहा है। ओके, और दूसरा हम लोग कुछ इस तरीके से जो इसमें हो रखा है, तो अभी हमें इसमें बाकी भी कोड लिखना है। वी हैव टू राइट, इसमें ये जो देखोगे आप इसमें कि कौन सा कोड है, कि हमने अभी इसमें न्यू और इंसर्ट दो मेथड यूज कर रहे हैं, इंसर्ट यूजर एंड शो न्यू फॉर्म। इसके बाद अगर डिलीट करना हो तो डिलीट का कोड हमने भी लिखा नहीं है, एडिट करना हो इसका कोड नहीं लिखा, अपडेट का कोड नहीं लिखा है, और लिस्ट यूजर का भी कोड नहीं लिखा है जो डेटा को लेके आएगा और वहां पे शो कर देगा। ये हमारे सारे एक खाली एम्प्टी पड़े हुए हैं अभी, इसमें डिलीट के अंदर कुछ भी नहीं है ना, नथिंग इन दिस डिलीट। ओके, प्लस अगर आप इसमें देखोगे तो इंसर्ट तो हमने लिख लिया है, एडिट के अंदर भी कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, बस एक मैसेज लॉक करा लिया इसमें। हालांकि ये एडिट में जा रहा है आपका, इस पर रिक्वेस्ट चला जाएगा आपका एडिट में। ओके, एडिट में रिक्वेस्ट आपका चला जाएगा, बट अगर मैं एडिट के लिए क्या ऐड करना होगा, मुझे यूआरएल में EDIT एडिट लगाना होगा। बट एनीवे, सो अपडेट भी हमारा ऐसे खाली पड़ा हुआ है। अपडेट में भी ज्यादा कुछ है नहीं, केवल लॉगिंग कर लिया हमने और इन्होंने लिस्ट को लिस्ट वाले पे रीडायरेक्ट कर दिया है। तो अब आगे हम इस पे काम करेंगे और एक क्लास और इसको डेडिकेट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा हाइबरनेट पे मूव कर जाएंगे। जो जेडीबीसी में जो प्रॉब्लम्स हैं वी विल सॉल्व बाय यूजिंग दी हाइबरनेट। सो जावा 4S यहाँ पे जाके हम इसको देखेंगे। ओके, हाइबरनेट, इसको हम फॉलो करने वाले हैं। हाइबरनेट अपने आप में बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो गाइज वो टाइम